दो फ्रेंड्स हैं और दोनों का एक हफ्ते बाद हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो दोनों ही अपनी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। जो फर्स्ट फ्रेंड होता है वो अपनी बुक के 300 पेजेस को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और अपने हर एक सिंगल पैराग्राफ के नोट्स बनाता है। और यही नहीं बल्कि वो 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई करता है ताकि उसके अच्छे मार्क्स आ जाए, वो भी बिना किसी प्लान के, बिना किसी स्ट्रक्चर के। और जो सेकंड फ्रेंड होता है वो सबसे पहले अपने पेपर को एनालाइज करता है, अपने सिलेबस को देखता है कि मेरा क्या सिलेबस है, मुझे कितना पढ़ना है। और जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो देखता है कि एग्ज़ाम किस तरीके से आने वाला है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है और मैं अपने आंसर्स को कैसे फॉर्म करूँगा। सेकेंड, वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही सिर्फ ध्यान देता है। इंस्टेड ऑफ कॉपिंग द बुक ही मेक माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स एंड स्ट्रक्चर। और वो एक ट्रिक का भी यूज़ करता है जिसे हम कहते हैं मैनेमोनिक टेक्निक। वो इस ट्रिक का यूज़ करके डेट्स को, इवेंट्स को याद रख सकता है। अब रिज़ल्ट आता है। जो फर्स्ट फ्रेंड होता है उसके 80 आउट ऑफ 46 मार्क्स आते हैं और जो सेकंड फ्रेंड होता है उसके 80 आउट ऑफ 78 मार्क्स आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। फर्स्ट वाले पर्सन ने इतनी पढ़ाई करी, इतना हार्डवर्क करा, लेकिन फिर भी उसके इतने कम मार्क्स आए, क्योंकि उसके माइंड में इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड हो गई थी और वो इसी वजह से काफ़ी स्ट्रेस में आ गया था। उसके दिमाग में हर वक्त यही चलता जा रहा था, यार इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी पढ़ाई करनी है, वो मैं कैसे करूँगा। इसी वजह से, इसी टेंशन की वजह से उसके कम मार्क्स आए। और जो सेकंड फ्रेंड है उसने हार्डवर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करा और उसने कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करी और अपना सबसे पहले उसने प्लान बनाया, अपने सिलेबस को एनालाइज किया और अपने एग्ज़ाम की प्रेजेंटेशन को काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश की। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लेस स्टडी करके और स्मार्ट वर्क करके आप अपने एग्ज़ाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सेकंड पर्सन था उसको फॉलो करना है, उसके टिप्स ट्रिक्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को एनालाइज करना है कि आपका सिलेबस क्या है और आपको अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को देखना है कि आपका कैसा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। इससे क्या होता है, इससे जो आपका एंजाइटी लेवल है ना वो कम हो जाता है। सेकंड, अब आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन सारी चीज़ों को देखना है। इन सारी चीज़ों पर आपको अपना सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। थर्ड, आप अपना प्लान बनाओ। जब भी आपका एग्ज़ाम है उस दिन का आप पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाओ कि कब आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कब आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। और आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई नहीं करनी, आपको मिनिमम आप 4 से 5 घंटे पढ़ सकते हो, ये इनफ है। इससे ज़्यादा अगर आप स्टडी करोगे तो आपके माइंड में इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगी और आप स्ट्रेस में आ जाओगे, आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं लिख पाओगे। थर्ड, आप अपनी पूरी बुक को लिखने के बजाय बल्कि माइंड मैप्स का यूज़ करो, स्ट्रक्चर बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ। इससे आपका माइंड थोड़ा क्रिएटिव भी हो जाता है और आप अपने एग्ज़ाम में भी माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज़ करके आ सकते हो। फोर्थ, अब आप पूरी बुक लिखने के बजाय बल्कि माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स का यूज़ करो। इससे क्या होता है, इससे आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को पकड़ पाते हो और आप क्रिएटिव भी बनते जाते हो। एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे इसी वजह से, माइंड मैप और फ्लो चार्ट को यूज़ करने से। माइंड मैप और फ्लो चार्ट को यूज़ करने से। फिफ्थ, डेली रिवीजन। आपको डेली रिवाइज़ करना है, चाहे कुछ भी हो। आपने जो चीज़ कल पढ़ी उसको आज रिवाइज़ करो। आप 5 मिनट रिवाइज़ कर सकते हो। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि कल जितना आपने पढ़ा उतना ही आज आप पढ़ो, रिवीजन इसको नहीं बोलते। जो कल आपने पढ़ा उसको बस एक बार देख लो, पूरा अच्छे से रिवाइज़ कर लो, इसे बोलते हैं रिवीजन। सिक्स्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपको मैनेमोनिक टेक्निक का यूज़ करना है। मैनेमोनिक टेक क्या होती है, ये आपकी जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं जो आप याद नहीं कर पाते हो उसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल बनाने में हेल्प करती है। जैसे आप कोई राइमिंग स्कीम बना सकते हो जो आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, जैसे कोई फॉर्मूला हो गया, कोई डेट हो गई, कोई इवेंट हो गया, तो उसको आप काफ़ी ज़्यादा फ़नी वे में बना सकते हो, राइमिंग स्कीम में बना सकते हो, कीवर्ड्स में बना सकते हो, वन वर्ड में बना सकते हो।
फॉर एग्ज़ाम्पल रेनबो के 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इससे आप ये बना सकते हो, विकी इज़ ब्रिलियंट गाय येट ऑफ्टन रेडी। जैसे ये बन गई, और ये काफ़ी आप इजीली अपने माइंड में याद रख सकते हो। तो बस इन्हीं चीज़ों से आप अपने एग्ज़ाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अगर आपने इन सारी टिप्स को फॉलो करा। मैंने भी इन्हीं सारे टिप्स को फॉलो करा है और मैं अभी भी इन्हीं सारे टिप्स को फॉलो करती हूँ। बाय बाय।